हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ओपी तिवारी और आज मैं जो है आपको इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अर्थात एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो वाक्यों को बदला जाता है उसका सरलतम जो ढंग बदलने का है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो इसके पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है और पैसिव वॉइस में ये बताया जाता है कि वह कार्य किसके द्वारा कराया गया है। यानी एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं काम करता है और पैसिव वॉइस में ये बताया जाता है कि काम किसके द्वारा कराया गया है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में विभिन्न तरीके के सेंटेंस को चेंज किया जाता है, जिसमें कि नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर है ऑपरेटिव सेंटेंस, फिर है कमांडिंग सेंटेंस यानी इंपरेटिव सेंटेंस, फिर ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, ये पूरे जो है एक वीडियो में मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, इसलिए जो है आज मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको टेंस का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं कि राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर ये कौन से टेंस का है? ES लगा हुआ है, SIS। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगा होता है तो वो निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो उसमें क्या होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, एम और आर, ये तीन में से हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो अब इसमें हम ये सोचेंगे कि तो सोचने वाली बात ये है कि इज लगेगा कि एम लगेगा या आर लगेगा। तो जो ये सेंटेंस हमारा है वो एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में, इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारा, आप इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर, ये जो पहले लिखा हुआ ये हमारा सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में अगर है सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब है, ए जो है वो ये हमारा आर्टिकल है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या है कि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ये है इसको हम उठा के लाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट ये, फिर हम लाते हैं इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब ये जो लगने हैं इज, एम, आर, इसमें कोई एक आएगा। फिर लाएंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब किस फॉर्म का होगा? थर्ड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का होगा। उसके बाद एक चीज और जोड़ते हैं, वो है बाई।
फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। ये हमारा जो है एक स्ट्रक्चर हुआ एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का, या आप इसको एक समझ लीजिए कि ये फार्मूला है हमारा। इसी के अकॉर्डिंग जो है असर्टिव सेंटेंस के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य। अब ये सबसे पहले देखेंगे ये चीज कि ये टेंस कौन सा है। तो टेंस हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया लगती इज, एम और आर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा करके लाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा है ए लेटर, ए लेटर। अब ए लेटर मीन्स एक पत्र। एक पत्र का मतलब सिंगुलर, एक वचन, एक वचन का है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन का है। तो एक वचन के लिए इज आता है, बहुवचन के लिए आर आता है, यानी कि प्लूरल के लिए आर। वो एम रिजर्व है, केवल आई के साथ आता है। एम केवल आई के साथ आता है। तो ए लेटर, अब यहाँ पर एक पत्र है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इज, ए लेटर इज। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट पहले हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारा है राइट्स। राइट्स का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रिटन। रिटन। अब उसके बाद क्या लाएंगे, जो एक ये बाई, यानी द्वारा, इज रिटन बाई। अब सब्जेक्ट क्या हमारा है, ये राम है, तो इज रिटन बाई राम। ये आपका जो है पैसिव वॉइस बन गया। ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस हो गया। ये साधारण आपका एक सेंटेंस, बिल्कुल इजी। ये पैसिव वॉइस हो गया, इसका बहुत इजी एक सेंटेंस था, जैसे राम राइट्स ए लेटर। अब इसी के आधार पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी आ सकता है, जैसे राम प्लेज क्रिकेट। तो अब हो जाएगा वही, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। सीता सिंग ए सॉन्ग इज संग बाय सीता। यानी इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है साधारण वाक्य होंगे वो इसके आधार पर चेंज हो जाएंगे। अब उसके बाद आपका अगर यहाँ पर निगेटिव फॉर्म का कोई सेंटेंस होता है तब क्या होता है, जैसे कि अब यही है, इसी को हम निगेटिव में चेंज कर दें, जैसे कि राइट्स है। अब इसका अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाना चाहें तो राम डज नॉट कर दें, यहाँ पर डज नॉट, बाकी वही रखें और यहाँ पर एस हटा दिया, तो राम डज नॉट राइट ए लेटर। तो अब क्या हो गया, ये ए लेटर, पहले वही चीज ऑब्जेक्ट आ जाएगा ए लेटर। उसके बाद डज नॉट जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे इज नॉट। राइट का वही थर्ड फॉर्म रिटन, इज नॉट रिटन बाई, यानी द्वारा, बाई और राम। तो ये एक तरीके से जो है सेंटेंस आपका हो गया निगेटिव का। अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ कि डज राम राइट अ लेटर,
अब इंट्रोगेटिव अगर आ गया तो अब इसको फिर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तब फिर कैसे चेंज होगा। फिर वही यानी 10 है यहाँ पर, तो ए लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए। ए लेटर एक पत्र है इसलिए फिर वही आ जाएगा, इस पहले आ जाएगा, इज अ लेटर रिटन बाय राम, और क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। तो इस तरीके से तो ये चेंज हो गया इंट्रोगेटिव का। और अब असर्टिव सेंटेंस के जो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, तो ये हमारे जो टेंस हैं, टेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो आप कर लेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगा और फिर हम कौन से टेंस को कैसे पहचानेंगे, ये भी आना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो असर्टिव सेंटेंस में जैसे कि आपका हो गया नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर है नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैं सबका लिखे दे रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। B3 में लिख रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज बीन या हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये इज, एम, आर, इसमें से कोई एक चुनना है, तो वो तो जब जो ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बन के आगे आएगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अब उसके बाद आता है आपका पास्ट, यानी कि नंबर, यहां से हम फिर चालू कर देते हैं। ये प्रेजेंट के थे, प्रेजेंट टेंस। अब उसके बाद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में फिर वही चीज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका लगेगा वाज या वर
प्लस V3। पास्ट कंटिन्यूअस में लगेगा वाज बीइंग या वर बीइंग प्लस V3, और पास्ट परफेक्ट में केवल हैड बीन प्लस V3। तो ये आपके 6 ये हो गए। अब उसके बाद प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में आपका नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपके चेंज होंगे। और फ्यूचर में जो है, फ्यूचर जो आपका चलता है फ्यूचर परफेक्ट का एक बनेगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका 2 का नहीं बनता है। तो फ्यूचर परफेक्ट का आपका बनेगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको चेंज करना है हेल्पिंग वर्ब को। अब इनकी पहचान क्या है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बच्चे को समझता है, ये आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पहचान पा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं पहचान पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये चीज़ जो आपको सीखनी पड़ेगी टेंस में कि ये है किस टेंस का, सबसे पहली चीज़। हालांकि मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ कि इनको कैसे पहचानना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी या वर्ब में जो है यस या यस लगा होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी वाला वर्ब का फॉर्म होगा, जैसे कि इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग। ये इससे पहचान में आ जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान अगर हमें करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहेगी। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपको पहचानना है तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट कंटिन्यूअस में ऐसे ही है, वाज या वर के साथ आईएनजी वाला फॉर्म वर्ब का लगा होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको मालूम होना चाहिए कि हैड बीन, केवल हैड बीन का प्रयोग करते हैं। मतलब हैड बीन तो पैसिव वॉइस में केवल इसमें हैड लगा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। ये पहचान है कि हम पहचानेंगे कि कैसे कि ये कौन सा टेंस है। अब जब हम टेंस को पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर हम ये सब यूज कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर हमने यूज कर लिया तो सब्जेक्ट को उधर और ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाना वो कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। तो इस तरीके से जो है आप इसे चेंज कर सकते हैं। और अब आगे का जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का जो है
चेंज ऑफ सेंटेंसेस आपको बताऊंगा। थैंक यू।